हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस बेसिकली आज की जो वीडियो है ये मैं आपको एक अपनी प्रीवियस ट्रेड के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने 38 जुलाई को ली थी। निफ्टी 50 के अंदर ये ट्रेड थी एंड मैंने किस किस तरीके से ये ट्रेड का कॉन्फिडेंस बनाया था एंड कितने सारे मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस बेसिकली जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं मिक्स कॉन्फिडेंस के बेस पे मिक्स स्ट्रेटजीज बना के एंड जो मेरी पर्टिकुलर मेरी पर्सनल जो कॉन्सेप्ट्स है, जो मैंने पर्सनल अपने लेवल्स बनाए हैं, उनके बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये जो निफ्टी 50 था, जब हम रीड करते हैं मार्केट को तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। ये मान लीजिए आपके पास 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स समझे हुए एंड जो आप नॉर्मली चार्ट के ऊपर यूज़ भी कर सकते हो एंड चार्ट के ऊपर आप मेंशन करते हो। तो गाइस ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं एंड लेट्स से मार्केट भी यही भी है, इस तरीके का मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आपने ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं या स्ट्रेटजीज है सॉरी, इन्हें अप्लाई किया है आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंड आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि ये 4 स्ट्रेटजीज में से कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या कितनी स्ट्रेटजीज इस स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रही है। अब लेट्स से एक ओ टी एंट्री होता है आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट। तो अब लेट्स से ओ टी एंट्री जो है मार्केट, ये एक ओ टी एंट्री है, मार्केट आया है एंड इस पर टैप करके हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो इसका मतलब ओ टी एंट्री काम कर रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है, हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट जो है, एक एजप्शन हम कर सकते हैं कि ये मार्केट जो है अब बुलिश जाने वाला है, बुलिश की ओर जाने वाला है। बिकॉज ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर फिल करते हैं। तो अगर मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर ओ टी एंट्री पे आके बना रहा है तो ये एक सेंस हम मतलब बनाता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर फिल करे हैं एंड फिलहाल ओ टी एंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसी तरीके से ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट्स से आपने ये स्ट्रक्चर के ऊपर मार्क किए चारों कॉन्सेप्ट्स। लेट्स से ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, यूज़ किया है मार्केट ने एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया है। या फिर बोल सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट पे उस तरीके का एक एक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट नहीं मिला है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में मिलना, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में आपको मिला है एंड जो कि मिलना चाहिए था थर्ड एंड फोर्थ में, वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन आपकी बनती है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेटजी है मेरी, वो काम कर रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। हो सकता है कि जब मार्केट डाउन आ रहा हो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने, जैसे इम्बैलेंस हो जाता है मार्केट, तो बैलेंस होने जब आता है, हो सकता है तब आपका ये नहीं काम करके थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटजी काम कर रही हो। तो आप ट्रेड फर्स्ट के बेस पे जब यहाँ पे ले रहे हो बुलिश ट्रेंड में, तो आप थर्ड एंड फोर्थ के बेस पे लोगे आप जब बियरिश ट्रेंड होगा। ये चीज़ अगर आप समझते हो तो आप सही में मतलब बहुत पैसे कमा सकते हो इससे। तो इसी चीज़ के बेस पे मैं जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर स्ट्रेटजी किसी ऐसे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मिक्स कॉन्फिडेंस करता हूँ। मैं हमेशा मैं हाई से हाई कॉन्फिडेंस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक रियलिटी है मार्केट में, आप भी मानेंगे ये चीज़। जितना इजीली आप मार्केट को समझने की कोशिश करोगे या फिर जितना इजीली आप ट्रेड लोगे, मतलब मार्केट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना इजी आपको ट्रेड मिलेगा, हाई चांसेस है कि आपका एसएल जाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स बना के और जितनी कैलकुलेशंस करके आप जितना कॉन्फ्लुएंस लगा के किसी हाई कन्विक्शन ट्रेड में आप एंट्री करोगे, उतनी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि टीपी हिट होने वाला है, आपका टारगेट हिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना इजी कोई भी ट्रेड होगा उतने ही ज़्यादा लोग उसके अंदर एंट्री करेंगे। जितना मुश्किल कोई भी ट्रेड होगा समझना, उतने कम लोग उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो ऑटोमेटिकली
जितने कम लोग होंगे मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं मार्केट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमेशा। तो गाइज अब देखिए, बात करते हैं हमारी ट्रेड की। फर्स्ट पिक्चर में आप ये देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये मेरा एक प्रोजेक्शन है जो मैंने मार्क किया था। सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे कि हमारा टारगेट हिट हुआ है। एंड थर्ड में आफ्टर इफेक्ट, टारगेट के बाद क्या आया है मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके से उसने किया है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से उसने डिस्प्लेस किया है डाउन साइड का, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, चलिए फर्स्ट इमेज के साथ अपनी। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज की या फिर बोल सकते हैं एक, बस मैं आपको एक ट्रेड अपनी बताने की एक वीडियो बना रहा हूँ। ये इसमें कुछ ऐसा नॉलेज वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक पता चलेगा कि अगर आप हाई कन्विक्शन ट्रेड चाहते हैं आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंसेस निकालने ही पड़ेंगे। आज के मार्केट के हिसाब से तो यही है, आगे जाके हो सकता है चेंज हो जाए मार्केट, क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है, अडेप्ट करती है नई नई चीज़ें। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में बंद हो जाए, बट फिलहाल ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 30 जुलाई है ये देखिए, एंड ये है हमारा 1 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था मैंने। अब मैं आपको एक प्रीवियस चीज़ बताता हूँ कि ये जो 9:15 पे कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई है, रेड कलर की दिख रही होगी, 9:15 नहीं, मार्केट ने स्टार्ट होते ही एक डाउन के डाउनवर्ड्स पुश दिया है। तो वो पुश रैंडम नहीं था। अगर आप खुद जाएंगे एंड चार्ट देखेंगे एंड एक ओटी एंट्री मार्क करेंगे तो गाइज आप एक चीज़ देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि मार्केट ने जो डाउन मोमेंटम का एक पुश दिया था, ये जो पर्टिकुलर लो है, ये लो एक ओटी एंट्री है। ये जो 0.618 एंड 0.7, ये एक ओटी एंट्री होती है ना, तो ये एक ओटी एंट्री बन रही है प्रीवियस डे की। तो जो ओटी एंट्री का यूज़ अगले दिन हुआ है, 30 जुलाई को हुआ है, 29 जुलाई का ओटी एंट्री का यूज़। तो ये चीज़ देख के सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत तेज़ बुलिश मोमेंटम आया, बट मैंने इग्नोर किया क्योंकि 9:15 से 9:30 बहुत ज़्यादा हाई मैनिपुलेशन होता है, तो इसलिए मैंने इग्नोर किया है। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस एक हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे कैप्चर करी है, एंड ये मैंने ज़रूर देखा था। अब मान लीजिए इधर ये एक हाई था प्रीवियस में, अगर आप खुद भी एक चार्ट अगर देखेंगे, अब जाएंगे 30 जुलाई को, अगर आप नोटिस करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी लिया था मार्केट ने। तो गाइस जब ये लिक्विडिटी लिया था तो आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब मार्केट ने एक डाउनवर्ड्स का पुश दिया था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मेरे पास, अब मान लीजिए ये इतना ही मार्केट अभी तक चला है, एंड यहाँ पे मैं क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि एक तो मेरे पास आ गई है मैनिपुलेशन लेग, लास्ट मैनिपुलेशन लेग। सेकंड मेरे पास आ चुका है एक ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये, ग्रीन कैंडल जो आप देखेगी, ये शूटिंग स्टार भी हम, इन्वर्टेड हैमर भी इसे हम कहते हैं। तो गाइस ये जो यहाँ पे आपको एक तो मिल गया है, क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन लेग, एंड एक आपको मिल गया ये ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का, एंड 3 मिनट्स का भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, 5 मिनट्स का भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही कंसिडर होगा। साथ ही साथ हमें एक इन्वर्टेड हैमर भी मिला है, एंड ये एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। तो हाई कन्विक्शन है, हाई कॉन्फिडेंस मिल गया है कि मार्केट यहाँ से एक डाउनवर्ड्स का पुश देगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या फॉलो करूँगा, अब देखिए आप एक चीज़ देखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने ये लगाया है पूरा अपनी मैनिपुलेशन लेग से, इसका ये जो 1 और 1.5 है, जब मार्केट ने एक डाउन का शिफ्ट दिया है तो ये काम करा है। आप देखिए इस ही रेंज से मार्केट अप साइड गया है, एंड ऑर्डर ब्लॉक का इसने अपना पेंडिंग ऑर्डर फिल करें ऑर्डर ब्लॉक पे जाके। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डिवीजन मेरा काम किया है एंड ऑर्डर ब्लॉक काम किया है। ऑर्डर ब्लॉक काम करना मतलब ऊपर से प्रेशर है सेलिंग का, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट डाउन आया है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता, अब यहाँ पे देखिए इतने सारे कॉन्फ्लुएंस है।
अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या था, अब मैंने फाइन देखिए क्या किया। मैंने सबसे पहले तो एक सोचा कि जब देखिए स्टैंडर्ड डिवीएशन का मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ये 1.5 काम कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2 -2 से -2.5 लेवल भी काम करेगा, बिकॉज मेरे प्रीवियस लेवल काम किए हैं तो अगले लेवल भी काम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिवीएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो ये एक मैंने कॉन्फ्लुएंस बनाया। साथ ही साथ मेरा प्रीवियस डे का एक POI कैंडल था, वो भी जस्ट इसके नीचे ही कॉन्फ्लुएंस हो रहा था, तो मैंने ये भी यहाँ पे एक अपना कंफर्मेशन के लिए बनाया। एंड साथ ही साथ जो मेरा एक ये मेरे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, मेरी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिसे हम बोल सकते हैं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इसका भी कॉन्फ्लुएंस इस POI कैंडल से एक अलाइनमेंट हो रहा था। तो गाइज़ हमारे पास एक बाइंग की रेंज आ गई थी, जिसमें मैं बनाता हूँ इसके ये। तो गाइज़ ये देखिए, ये बाइंग की एक हम इसे रेंज बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है गाइज़, अब मेरा सिंपल सा सिनेरियो था, जब भी मार्केट डाउन आएगा इस लेवल पे आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग करूँगा, कॉल खरीद लूँगा। ठीक है गाइज़, अब देखिए ये तो हो गया हमारा सिनेरियो बाइंग का। मान लेते हैं इस टाइम पे आपने कॉल बाय किया है, तो गाइस आपका टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा टारगेट देखिए, ये जो मेरा लेवल है ना ये वाला, ये मैंने किस तरीके से अपना लेवल बनाया हुआ है, वो मतलब मैंने जो जिस भी तरीके से ये लेवल बनाया, मैंने ये सोच के बनाया है कि यहाँ पे जब भी इस ऊपर आएगा मार्केट तो यहाँ पे मैं पुट लूँगा, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे कॉल लूँगा। तो ये मेरा एक रेंज बनाया है, रिवर्सल जोन से ही मेरे। तो गाइस जैसे ही ये एक OT एंट्री सॉरी ये स्टैंडर्ड डिविएशन का लेवल है, यहाँ पे मैंने जैसे ही कॉल लिया था तो मेरा टारगेट ये लेवल था, एंड यहाँ पे मुझे एक पुट लेना था, तो मेरा टारगेट फिर ये लेवल था। अब ये लेवल क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड गाइस जैसे यहाँ पे मार्केट टैप होता तो यहाँ से मेरा एक कॉल भी बन रहा था। देखिए ये मैंने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है अपना, देखिए प्रोजेक्शन मैंने ऑलरेडी सब बनाया हुआ है। यहाँ से ये चीज़ का ऊपर जब गया मार्केट, यहाँ तक का टारगेट हमारे हिट होगा। अगली मैं फोटो में दिखाता हूँ आपको, अगली पिक्चर में। सेकेंडली ये देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरीके से टैप हो गई, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट TP हिट हुआ। सेकेंड यहाँ पे मैंने पुट ले लिया अपना, ये हमारा कॉल का TP हिट हुआ, यहाँ पे मैंने पुट लिया, ये हमारे यहाँ पे पुट का TP हिट हुआ। एंड सडनली यहाँ पे मैंने वापस से कॉल ले लिया, एंड हमारा ऊपर जाके यहाँ पे कॉल का TP हिट होगा इधर। तो यहाँ पे हमारी एकदम से 3 तरीके की ट्रेड बन गई है। तो गाइस अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो लेवल है ये क्या है, 24325, ये लेवल एक्चुअली में क्या है। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से मार्क किया हुआ है, हाई लो एंड सपोर्ट। तो ये एक OTE एंट्री ही है गाइस, ये एक OTE एंट्री है, हाई लो एंड सपोर्ट। ये देखिए मैंने क्या किया, लो वाज आल्सो एन OTE एंट्री। ठीक है गाइस, तो जो लो है ये हमारा एक OTE एंट्री था। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि लो हाई एंड लो, जब अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे करते हैं तो एक रेंज ये बनी हुई है आपको दिखेगी, हाई लो एंड देखिए लो हाई एंड सपोर्ट। तो जब ये एक लो हाई एंड सपोर्ट बनता है तो ये एक रेंज होती है, एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम एक अपना ऊपर का लेवल प्रोजेक्ट करते हैं। किस तरीके से, ये हाई इनटू सपोर्ट डिवाइडेड बाय दिस लो। ठीक है गाइस, हाई इनटू सपोर्ट डिवाइडेड बाय लो। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हाई इनटू लो करके सपोर्ट आता, सपोर्ट से अगर हम सॉरी हाई इनटू सपोर्ट डिवाइडेड बाय लो अगर हम करेंगे, हमारे पास आएगा 24334, 24334 आएगा। बट ये 24325 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज प्रीवियस कोई स्ट्रक्चर था तो मैंने उसकी लिक्विडिटी मार्क करी है, ये रेंज नहीं मार्क करके, बिकॉज ये ज़्यादा
हाई मतलब कॉन्फिडेंस बैठ रहा था इसके साथ, ठीक है गाइस। बट अगर हम 3-4 भी मार्क करेंगे तो वो भी यही कहीं बैठेगा, थोड़ा ही ऊपर बैठेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं बैठेगा। 2-4 5-10 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स डिफरेंस आएगा। बट हमारा ट्रेड स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। एंड यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा, ये येलो एरिया है, इसके ही अप्रॉक्स हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड पिक्चर से। अभी आपने जैसे फर्स्ट पिक्चर देख ली है, तो गाइस ये सेकंड पिक्चर पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ डेविएशन से। कहाँ तक हमारा टारगेट था कॉल का, ये एरिया जो कि एक मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी का एरिया है। एंड यहाँ पे हमारा कॉल का जो टारगेट है वो ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैंने पुट में एंट्री लिया। पुट का जो टारगेट था वो हमारा ये येलो जोन था। बट क्योंकि मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेशन करने लग गया था तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक कॉल का भी ट्रेड बन गया था। कॉल का ट्रेड मैंने, अब देखिए 2-4 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी 50 के अंदर इतना चलता है, 2-4 पॉइंट का डिफरेंस आता है। बट यहाँ पे मैंने क्या कॉन्फिडेंस देखा, सबसे पहले तो एक मेरा ये लेवल आ रहा था यहाँ पे। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे देखिए ये ओटी एंट्री भी आ रहा था, यहाँ पे ये लो एंड ये यहाँ पे हाई एंड ये मेरा बैठ रहा था ओटी एंट्री, ये एक मेरा कॉन्फिडेंस बैठ रहा था यहाँ पे। तो गाइज ये जो यहाँ पे ओटी एंट्री यहाँ पे थी, अब अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो। एंड कई बार ऐसा होता है कि लेवल पे वो आता भी नहीं है एंड वो लोएस्ट बना चुका होता है ऑप्शन पर्टिकुलर, अपना लोएस्ट वो लेवल से पहले ही बना चुका है। जब लेवल पे आता है तब वो अपना लो मार्क कर चुका होता है ऑप्शन जो होता है, अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं मार्केट को, ठीक है। इस तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने निफ्टी 50 ने जो लो बनाया है, ये लो 12:15 पे इसने बनाया था। 12:15 इज अगेन अ साइकोलॉजिकल, यू कैन से टाइमिंग, साइकोलॉजिकल टाइमिंग है ये, ठीक है। ये जो लो बनाया है, तो यही भी मैंने अपनी पुट कैंसिल करके, सॉरी पुट का टारगेट यहाँ पे अपना बुक करके कॉल में यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली थी। क्यों, बिकॉज 12:30 मुझे पता था 12:30 में यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है। क्यों जाने वाला है अब मार्केट, 12:30 लंदन सेशन की स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड वाइड। अगर आप जानते हैं लंदन सेशन 12:30 बजे खुलता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो गाइज यहाँ पे अब आप देखेंगे कि 12:30 पर ही मार्केट ने क्या एकदम से बूम दिया है अपसाइड का, एंड हमारा टारगेट ही अचीव किया मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर जाके। ये इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस मैंने यूज़ करे थे यहाँ पे, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिविएशंस मैंने मार्क किए हुए थे, वो हटा दिए हैं इसमें। बहुत सारी मतलब मैंने चीज़ें यूज़ करी हुई हैं इसमें। एंड इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हाई कन्विक्शन 3 ट्रेड मिली है गाइस दिन में। एक कॉल यहाँ पे मिली है, सेकंड ट्रेड वॉज पुट एंड थर्ड ट्रेड वॉज अगेन अवर कॉल। एंड इसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब देखिए टारगेट हमारा यही था एंड ये लेवल काम किया है नहीं किया है ये पता है आपको, ये आपको आफ्टर इफेक्ट में पता चलेगा कि ये टारगेट, ये जो रेंज थी, ये हमारी कैलकुलेशन सही थी या गलत थी। तो देखिए मार्केट यही से ही रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके वापस से एक बुलिश मोमेंटम दिया है। एंड गाइस यहाँ पे अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है सिर्फ वो मुझे बताएंगे यहाँ पे ये लेवल क्या था। अगर यहीं पे ही आपके देखिए, यहीं पे ही आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप है, ये ओ टी एंट्री यहाँ पे थी, वैसे तो ये ओ टी एंट्री यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं। अब देखिए पूरा यहाँ पे मैंने बेसिकली आपको बताया हुआ है। अगर आप रेंजेस के भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके हाथ में है। आप मुझे बताइए कि ये क्या था कमेंट सेक्शन में, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसने यहीं से ही वापस से हमें एक और बहुत प्यारा मोमेंटम दिया है अपसाइड का। तो गाइस ये आपके हाथ में है, आप मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है कमेंट में। एंड इसने यहीं से ही बहुत अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिया गाइस। तो ये बेसिकली वीडियो थी गाइस एक जनरल नॉलेज की,
कि मार्केट के अंदर कितने जितने ज़्यादा हाई कॉन्फ्लुएंसेस हम यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस, स्ट्रेटजीज़, अलग अलग स्ट्रेटजीज़, ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्ट्रेटजी पे डिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही एकदम हज़ारों स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करने लग जाएंगे या मतलब भर देंगे चार्ट को, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो कि आपके लिए काम करती हैं, ये स्ट्रेटजीज़ मेरे लिए काम करती हैं। आपके लिए स्ट्रेटजीज़ ज़रूरी नहीं है कि यही काम करेंगी। जो स्ट्रेटजीज़, जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए काम करते हैं, वो आप अप्लाई करिए एंड उसके बेस पे अलग अलग स्ट्रेटजीज़ जो आपने निकाली है, 4-5 स्ट्रेटजीज़ के बेस पे एक कॉन्फिडेंस निकालिए, एक हाई कन्विक्शन ट्रेड लगाइए। नेवर डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। ये सिंपल सा मैं आपको बताना चाह रहा था इस पूरी वीडियो के थ्रू। तो गाइज़, ये पूरा का पूरा जो ट्रेड था, ये इसी तरीके से हम ट्रेड लेते हैं नॉर्मली। एंड आपको कैसा लगा ये ट्रेड, आप किस बेस पे ट्रेड करते हैं, एंड आपको मतलब किस बारे में अगर आपको कुछ भी अगर पूछना हो, कुछ भी अगर आपको सलाह लेनी हो या पूछनी हो मेरे से या देनी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मतलब पूरा कॉन्टैक्ट है, ईमेल है। तो थैंक यू गाइस, बताइएगा आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में। दिस वॉज माई वीडियो, थैंक यू सो मच।